साथियों नमस्कार। मैं इस वीडियो में जम्मू कश्मीर प्रांत में दशकों से व्याप्त आतंकवाद की समस्या के मूल कारण और उसके निवारण के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूं। साथियों, जम्मू कश्मीर की जो प्रॉब्लम है वो यद्यपि देश के बंटवारे के समय से विवादास्पद है, लेकिन जो आतंकवाद की समस्या है उसके और कुछ कारण हैं। उस संदर्भ में मैं आपसे विशेष तौर से बात करना चाह रहा हूँ। दरअसल भारत में जम्मू कश्मीर प्रांत में जो प्रॉब्लम है आतंकवाद की, उसके मुख्य 4 कारण हैं। एक तो ऐतिहासिक कारण है जो देश के बंटवारे के समय से साथ है। दूसरा कारण ये है कि जो वहाँ परिवारवाद और व्यक्तिवाद है। तीसरा भ्रष्टाचार रहा है। और चौथा वहाँ जो हिंदू और मुस्लिम बाइनरी रही है। जम्मू एरिया हिंदू बाहुल्य है और कश्मीर का जो क्षेत्र है वो मुस्लिम डोमिनेटेड है वर्तमान समय में। और उस बाइनरी को जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बढ़ाकर बताती हैं, उसको और चौड़ा करने का प्रयास करती हैं। स्थिति ये है कि जो ऐतिहासिक कारण है उसको तो नकारा नहीं जा सकता, उसको हटाया भी नहीं जा सकता। लेकिन जो वहाँ परिवारवाद व्यक्तिवाद है, आज़ादी के समय से है, वहाँ नए लोगों को आने का कोई मौका ही नहीं मिल रहा है। उसको कैसे हटाया जाए, इसके निदान के बारे में मैं आगे बात करूँगा। जो वहाँ भ्रष्टाचार है उसके पीछे भी वही कारण है कि चाहे मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया हो, चाहे मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष की चयन की प्रणाली हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष की चयन की प्रणाली हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख के चयन की प्रणाली हो, चाहे ग्राम प्रधान के चयन की प्रणाली हो, ये सब बायस्ड हैं। चुनाव प्रणाली ही दोषपूर्ण है। इन दोषपूर्ण चुनाव प्रणालियों के कारण जो एंटी सोशल एलिमेंट है वो राजनीति में आके बैठ गए। राजनीति में शुचिता ही नहीं है, इन पदों के चयन में शुचिता ही नहीं है, तो अच्छे लोगों के आने का मौका नहीं मिलता। सामाजिक समरसता बढ़ाने में नहीं बल्कि सामाजिक समरसता को तोड़ने के लिए ये इलेक्शन हो रहे हैं। और जब तक कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं आ जाएगी जिससे सामाजिक समरसता बढ़े, चुनाव हो सामाजिक समरसता बढ़े, जैसे खेलों में होता है, प्रतिद्वंदता होती है, ओलंपिक तक में प्रतिद्वंदता होती है खेलों में। लेकिन कहा जाता है, एक प्रोवर्ब है, मुहावरा है कि खेल भावना से ये सब होना चाहिए। डेमोक्रेसी में अगर खेल भावना से चुनाव नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वह चुनावी व्यवस्था दोषपूर्ण है। हमारे यहाँ 2 निर्वाचन प्रणालियां अपनाई गई हैं। एक तो जो जनप्रतिनिधियों के चुनाव के लिए निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई है वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की प्रणाली। इस प्रणाली का दोष यह है कि ये बहुमत के आधार पर चुनाव नहीं करती है। यह क्या है कि हारने वाले प्रत्याशी से केवल 1 वोट अधिक पाने की अपेक्षा के सिद्धांत के तहत ये प्रणाली बनी हुई है। तो इससे होता क्या है, कुछ व्यक्ति, कुछ परिवार, कुछ पार्टियां मिलके सत्ता में कब्जा कर लेती हैं, गांव से लेकर के संसद तक में। यही कारण है कहीं यमवाई समीकरण बन जाता है, कहीं अजगर समीकरण बन जाता है, कहीं कुछ बन जाता है। तो क्या अन्य जो जाति के लोग हैं उनको सरकार क्या सप्रेस करना चाह रही है? बेशर्मी से जो इस तरह के पूरे देश में समीकरण बनाए जाते हैं तो क्या जम्मू कश्मीर प्रांत में नहीं बनाए जाते हैं? तो स्थिति ये आती है कि इस बाइनरी को तोड़ने के लिए, परिवारवाद व्यक्तिवाद को तोड़ने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जब तक कोई उपाय नहीं किया जाएगा तब तक वहां आतंकवाद की समस्या का सामना पूर्णतः नहीं किया जा सकता। केवल डिफेंस के भरोसे छोड़ देना, मिलिट्री के भरोसे छोड़ देना, यह बहुत अच्छी बात नहीं है। यह प्रॉब्लम राजनीतिक है, इसको राजनीतिक तरीके से सॉल्व किया जाना चाहिए। दूसरा जो चुनाव प्रणाली है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है। राष्ट्रपति का चुनाव भी डायरेक्ट नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। सांसद और विधायक करते हैं उनका चुनाव। जो प्रधानमंत्री का चुनाव है वो थ्योरेटिकली तो सांसद चुनते हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि मैन ऑफ द मैच पहले घोषित कर दिया जाता है। अजीब सी बात है कि इस पर सवाल भी कोई नहीं उठाता।
कि कोई भी आया और मैन ऑफ द मैच पहले घोषित करके तब इलेक्शन होते हैं। तो किस चीज़ के इलेक्शन होते हैं? दरअसल इलेक्शन सांसदों के होते हैं। सांसदों का ये काम है कि वो प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी चुने। जो बहुमत प्राप्त पार्टी है, बहुमत प्राप्त गठबंधन है, होता क्या है कि पहले से चेहरा घोषित कर दिया जाता है। पता नहीं ये बौद्धिक रूप से पंगु जो लोग हैं, राजनीति में बैठे हैं, वो इसको कैसे कर ले रहे हैं बड़े बेशर्मी के साथ। ये तो असंवैधानिक प्रक्रिया हो गई। यही मुख्यमंत्रियों के चयन में भी हो रहा है। तो इसको जब तक विधायक मुख्यमंत्रियों का चयन नहीं करेंगे, सांसद प्रधानमंत्री के चयन नहीं करेंगे, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष का सुचितापूर्ण ढंग से चयन नहीं करेंगे। टी.एन. शेषन साहब आए तो जो पहला फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की प्रणाली, उसके तहत जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं लगभग उन्हें खत्म कर दिया। जो रिगिंग होती थी, किसी तरह का कुछ मतपेटियां लोग चोरी करते थे या गलत वोट पड़ जाते थे, उसको टी.एन. शेषन साहब ने खत्म कर दिया। लेकिन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत जो भी चुनाव हो रहे हैं उनमें राजनीतिक पार्टियों ने इतनी गंदगी फैला दी है, इतनी गंदगी फैला दी है कि वो सुचितापूर्ण होते ही नहीं है। वो चुनाव के नाम पे मजाक होता है, चाहे राष्ट्रपति का इलेक्शन हो, चाहे प्रधानमंत्री का इलेक्शन हो, चाहे ग्राम प्रधान का इलेक्शन हो, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख का इलेक्शन हो, सब में लूट होती है। बड़ी हंसी की बात यह है कि आज़ादी के 75 साल बाद भारत के अनेक प्रांतों में अनेक तरह से मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाते हैं। एक सहज से अगर क्वेश्चन हो तो कह देंगे कि पंचायती राज का जो विषय है वो स्टेट का विषय है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टेट के विषय हैं, लेकिन केंद्र डिसाइड करता है और बहुत कुछ एक समान ही होता है। तो स्थितियां ये हैं कि हमारे यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां, राजनेता हैं, उनकी मानसिकता ठीक नहीं है। इसके लिए मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी का सिद्धांत मैंने प्रतिपादित किया है। उस सिद्धांत के अनुसार मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर प्रांत में 100 सदस्यों की विधान सभा बनती है, उनमें 51 सदस्यों से बहुमत मिलेगा तभी सरकार बनेगी। तो 51 का 10% ये होता है 5 विधायक जो गठबंधन, जो पूर्ण बहुमत प्राप्त पार्टी अथवा पूर्ण बहुमत प्राप्त गठबंधन के 5 सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत प्राप्त जो विधायक हैं वो मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी बने, और शेष जो 45-46 विधायक हैं वो इनके लिए वोट करें। और इन 5 में जिसको सबसे ज्यादा इन 46 विधायकों का वोट मिल जाए, समर्थक विधायकों को वोट मिल जाए, वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले। यही सेम चीज जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में लागू होनी चाहिए, यही सेम चीज ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में लागू होनी चाहिए, यही मिड का सिद्धांत, मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी सिद्धांत ग्राम प्रधान चुनाव में लागू होना चाहिए, यही मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी का सिद्धांत मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष के इलेक्शन में होना चाहिए। यदि ऐसा हो जाए तो फिर जम्मू कश्मीर के हिंदू बाहुल्य क्षेत्र के विधायक, कश्मीर क्षेत्र के जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के विधायक हैं, जनता है, उनसे दिल से जुड़ना चाहेंगे क्योंकि यहाँ का समर्थन लेना है। और इसी तरह जम्मू कश्मीर क्षेत्र की जो जनता है और विधायक हैं या विधायक प्रत्याशी हैं, वो अधिक से अधिक भाईचारे पर बात करेंगे, काम करेंगे और हमेशा 24 आवर इसमें लगे रहेंगे। वो ऐसा नहीं कि चुनाव के समय लगे रहेंगे, अपने कामों को इस तरह करेंगे कि जम्मू के जो नेता हैं उनकी एक्सेप्टेंस कश्मीर क्षेत्र में हो, कश्मीर क्षेत्र के नेताओं की एक्सेप्टेंस जम्मू क्षेत्र में हो। इस तरह से अगर काम होंगे तो निश्चित रूप से समाज में समरसता बढ़ेगी। जब समरसता समाज में बढ़ेगी तो फिर आतंकवाद का स्पेस बहुत कम रहेगा। पाकिस्तान कितना भी प्रयास कर ले कि यहाँ आतंकवाद फैले, वहाँ की जनता ही मुकाबला कर लेगी क्योंकि समरसता फैल जाएगी। हिंदू मुस्लिम जो बाइनरी चल रही है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए इस मिड के सिद्धांत के द्वारा आतंकवाद की समस्या का आयुर्वेदिक इलाज हो सकता है, जो राजनीतिक पार्टियां नहीं चाहती। जब लोकतंत्र ही नहीं है तो कैसे आप चाह रहे हैं कि जो समस्याएं हो लोकतांत्रिक ढंग से सॉल्व हो जाएंगी? दरअसल क्या है, नियत ही ठीक नहीं है। सब कुछ छोड़ दिया गया डिफेंस के ऊपर। जो राजनीतिक रूप से समस्याएं सॉल्व हो सकती है उसको राजनीतिक रूप से क्यों नहीं सॉल्व किया जा सकता? सब कुछ डिफेंस के ऊपर क्यों छोड़ते हैं? हमारी डिफेंस इस चीज के लिए सक्षम है कि राजनीतिक रूप से जितना हो सकता है उतना ही लोग करें और शेष वो निपट लेगी। लेकिन क्या है कि इतना ज्यादा वातावरण बना दिया गया है आतंकवाद के लिए कि आतंकवाद फैलेगा ही फैलेगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां उसके लिए उर्वर जमीन प्रोवाइड कर रही हैं वोटों को भड़का के वोट बैंक बनाने के लिए। तो मैं यही समझाने के लिए इस वीडियो को बनाया हूं। जय हिंद, जय भारत।